हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 का एग्जाम्पल 2.3 डिस्कस करेंगे। इसमें फिगर्स ए एंड बी शो फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज रिस्पेक्टिवली। हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज के फील्ड लाइंस दिए हैं और यहाँ दो पॉइंट्स भी दिए हैं। पॉजिटिव चार्ज के आसपास पॉइंट्स पी और क्यू दिए हैं और नेगेटिव चार्ज के आसपास पॉइंट ए और बी दिए हैं। अब यहाँ पे कुछ 5 क्वेश्चंस पूछे हैं, हम एक एक करके क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस वी क्यू एंड Vb माइनस वी ए। चलिए, तो लेट अस डू द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो लेट मी राइट दिस डाउन। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज है ना, for a positive charge हम पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो दिस सेज पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। तो इसमें से हम क्या कंक्लूड करते हैं? अगर R इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए और अगर R डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए, यानी इनके बीच में एक इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब हमने P और Q में ऐसा देखा है कि P नज़दीक था और Q दूर था। तो एज डिस्टेंस ऑफ P इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ Q, ठीक है, P से Q का डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल का रिलेशन उल्टा हो जाना चाहिए, Vp इज ग्रेटर देन Vq। अब इसके दो मतलब हो जाते हैं। अगर पहला मीनिंग निकालें, Vp माइनस वी क्यू कैलकुलेट करें तो ये आएगा ग्रेटर देन ज़ीरो, और अगर उल्टा करें Vq माइनस Vp करें तो ये आएगा लेस देन ज़ीरो। तो एक का रिजल्ट आया पॉजिटिव, दूसरे का रिजल्ट आया नेगेटिव। इज दिस क्लियर? चलिए, तो इसी का सेकेंड पार्ट क्या था? फॉर ए नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल इसका उल्टा करना है। फॉर अ नेगेटिव चार्ज V इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाय आर होता है। तो अब नेगेटिव साइन के मतलब क्या हो जाएंगे? V इज प्रोपोर्शनल टू माइनस 1 बाय आर। अब इसका मतलब क्या होगा? R बढ़ेगा तो 1 बाय आर घटेगा, लेकिन माइनस 1 बाय आर तो बढ़ जाएगा, तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। और इसी तरह से अगर R घटेगा तो पोटेंशियल भी घटेगा, ठीक है। वेरी सिंपल। अब A और B के केस में कैसा था? एज डिस्टेंस ऑफ A इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ B, A B से नज़दीक था तो पोटेंशियल का रिलेशन कैसा हो जाना है? सेम हो जाना चाहिए, है ना। तो VA इज लेस देन VB, और फिर इसके दो कंक्लूजन हो जाएंगे। अगर मुझे VA माइनस VB लिखना है तो ये लेस देन ज़ीरो यानी कि नेगेटिव मिलेगा, और अगर मुझे VB माइनस VA लिखना है तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पार्ट बी क्या है? गिव द साइंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ये सेकेंड केस में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पूछा है फॉर अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, है ना। चार्ज को नेगेटिव लेना है एंड बिटवीन Q एंड P एंड A एंड B, है ना। इन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बताना है। तो पार्ट बी के लिए हम सिस्टमैटिकली क्या कर सकते हैं? एक तो मुझे पहले तो ये डिस्कस करना है कि W इज इक्वल टू क्यू इन टू वी, वर्क डन इज चार्ज टाइम्स पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। ऐसा होता है व्हेन पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन एज ज़ीरो, और यही वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो सकता है। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू इन टू वी ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास केस कौन सा है? फॉर अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज के लिए हम चर्चा करते हैं। पहला केस क्या था? तो
Q और P के बीच में पूछा था, है ना, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तो मैं U एट Q माइनस U एट P, इसको मैं Q टाइम्स VQ और Q टाइम्स VP लिख सकता हूँ। Q अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो दिस इज़ VQ माइनस VP। ठीक है, अब हम नेचर का एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं। देखिए Q टाइम्स VQ माइनस VP करते हैं, चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। अब VQ माइनस VP कैसा है, वो भी नेगेटिव है, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है। तो इन दोनों का रिजल्ट कैसा हो जाना चाहिए, पॉजिटिव हो जाना चाहिए। ओके, तो हमें VQ माइनस VP पॉजिटिव मिलता है। इसी सेम लाइन में हमें दूसरा केस भी डिस्कस कर लेना है। हमको दूसरे केस में ऐसा बोला है कि A और B के बीच में ये डिस्कशन करना है, तो UA माइनस UB बिल्कुल सेम लाइन पे चलेंगे, Q टाइम्स VA माइनस Q टाइम्स VB, Q कॉमन निकाल लिया जाए तो दिस इज़ VA माइनस VB। चलिए साइन की चर्चा कर लेते हैं। चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और VA माइनस VB हमने आगे कैसा देखा था, वो भी नेगेटिव। ठीक है, और दोनों नेगेटिव चीज़ों को मल्टीप्लाई करते तो रिज़ल्ट पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो इस केस में UA माइनस UB हमें पॉजिटिव मिलता है। ओके, तो ये हो जाता है पार्ट बी का आंसर। अब हम पार्ट सी पे चलते हैं। लेट मी गो टू द क्वेश्चन वंस अगेन। पार्ट सी में हमें क्या दिया था, पार्ट सी में देखिए क्वेश्चन, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लेना है और उसे Q से P तक ले जाना है। वर्क डन बाय द फील्ड, ठीक है, इसको हम नोट कर लेंगे। वर्क डन बाय द फील्ड और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। देखो ये नेक्स्ट केस में जो एक्सटर्नल एजेंसी पूछा है ना, तो दीज टू वर्क आर ऑपोजिट इन नेचर, है ना, क्योंकि फील्ड जिस दिशा में फोर्स लगाएगा उसके ऑपोजिट दिशा में एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स लगाएगा। तो पहले सी समझ लेते हैं, फिर डी पे चलते हैं। चलिए, तो व्हाट इज पार्ट सी। हमने पार्ट सी में सबसे पहले क्या लिखना है कि हमें स्मॉल पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो विल राइट डाउन द स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें बाय द फील्ड या बाय एक्सटर्नल एजेंसी पूछा है, तो हमने हमको क्या बोला था, Q2P बोला है ना, Q2P। तो इसमें हम बाइफर्केशन पहले समझ लेते हैं। अगर हम UQ माइनस UP कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, बाय द फील्ड, और उसका बिल्कुल नेगेटिव साइन कर देते हैं तो भी चल जाएगा। तो ये जो भी वर्क डन बाय द फील्ड मिलेगा उसका ऑपोजिट साइन जो है वो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी मिलेगा। और अगर हम याद रखना चाहते हैं तो हम उसका उल्टा कर सकते हैं, UP माइनस UQ, तो ये हो जाएगा बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। वो उसका नेगेटिव होता है, इसीलिए मैंने ऑर्डर स्वाइप करके लिखा है। ठीक है, अब ये हम फील्ड के लिए पूछा है तो हम वो UQ माइनस UP कैलकुलेट कर लेते हैं। तो UQ माइनस UP क्या हो जाएगा, इस Q टाइम्स VQ माइनस VP हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से साइन एक्सप्लोरेशन, Q कैसा है, तो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज बोला है तो Q इज़ पॉजिटिव। VQ माइनस VP कैसा है, तो वो तो हमें नेगेटिव मिला था, तो इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन कैसा हो जाएगा, वर्क डन बाय द फील्ड नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज बाय द फील्ड। और इसी में अगर ऐसा पूछा होता कि व्हाट इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, तो हम क्या करते, UP माइनस UQ करते और उसका साइन बिल्कुल इसका उल्टा यानी पॉजिटिव आता। ये क्या होता, बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। हालांकि ये यहाँ पूछा नहीं है, बट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में हमें ये समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, चलिए, तो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर डी में कहा है गिव द साइन ऑफ वर्क डन। फिर से वर्क डन की बात है लेकिन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। इस केस में देखो एक्सटर्नल एजेंसी किया है, चार्ज का नेचर स्मॉल नेगेटिव चार्ज, लास्ट केस में पॉजिटिव था,
और इस केस में B2A बोला है। तो हमने लास्ट केस में जो डिस्कस किया है बिल्कुल वैसा ही डिस्कशन हम इसमें कर सकते हैं। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर डी। चलिए, सी को मैंने यहाँ पे रेफरेंस में रखा है ताकि हमें पता चले कि क्या करना है। डी में हमको क्या बोला है? स्मॉल नेगेटिव चार्ज, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा क्या बोला था? B2A। देखो अभी B2A में बाय द फील्ड क्या हो जाएगा? तो UB माइनस UA विल गिव अस रिजल्ट बाय द फील्ड, और इसी का उल्टा UA माइनस UB हमें बाय द एक्सटर्नल एजेंसी देगा। चलिए हम दोनों कैलकुलेट करते हैं तो हमें दोनों के रिजल्ट्स पता चल जाए। तो UB माइनस UA इज इक्वल टू Q टाइम्स VB माइनस VA। अब देखिए यहाँ पे चार्ज का नेचर कैसा है? चार्ज का नेचर है नेगेटिव, ठीक है। और VB माइनस VA, VB माइनस VA का नेचर कैसा है? वो है पॉजिटिव। तो नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये किसकी वजह से मिला? बाय द फील्ड, ओके। और अगर यही चीज़ हमें बाय द एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए तो हम करेंगे UA माइनस UB, और ये बिल्कुल उसका उल्टा साइन यानी कि पॉजिटिव हो जाना चाहिए। दैट इज पॉजिटिव बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है। चलिए, तो दिस टेक्स केयर ऑफ पार्ट डी। अब हमें लास्ट पार्ट की तरफ चलना है। लास्ट पार्ट में क्या बोला है? डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम B to A? चलिए, इसका आंसर हम यहाँ पे फिगर में ही दे सकते हैं। देखिए, अगर मुझे B से A एक नेगेटिव चार्ज ले जाना है, लेट मी शो अ नेगेटिव चार्ज हियर, ठीक है। माइनस Q में लेके जाता हूँ, यहाँ पे भी एक नेगेटिव चार्ज ही है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि ये दोनों नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करने चाहिए? ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। तो अगर ये चार्ज नेगेटिव चार्ज B से A की तरफ जब जाएगा, ठीक है, तो जैसे जैसे नज़दीक जाएगा वैसे रिपल्जन कैसा हो जाना चाहिए? रिपल्जन इंक्रीज़ होना चाहिए। और जब रिपल्जन इंक्रीज़ होगा तो काइनेटिक एनर्जी कैसा हो जाना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन वी टेक ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अगर हम स्मॉल नेगेटिव चार्ज को B to A लेके जाते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होना चाहिए। दैट शुड बी अवर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरे क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है।